आज की ये कहानी इतनी दुख भरी कहानी है एक माँ और एक बेटे की कि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा यकीनन वीडियो ख़त्म होने से पहले उसके आंख में आंसू होंगे। निवेदन ये है कि कृपया करके अगर वीडियो तक आप पहुंच गए हो तो एक बार पूरा जरूर देखें। कहानी में एक माँ जो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाती है, उसका एक बेटा होता है जिस बेटे को इधर उधर काम करके वो पढ़ाती है, लिखाती है, एक बड़ा आदमी बना देती है। वो बेटा पढ़ लिख कर जब बड़ा आदमी बन जाता है तो अमेरिका जैसे देश में जाकर सेटल हो जाता है अपनी माँ को छोड़कर, और वहाँ पहुँचने के बाद उसे 6 साल हो जाती है। उन 6 सालों में वो माँ के पास एक बार फ़ोन करके ये तक नहीं पूछता है माँ तू कैसी है। माँ हर रोज फोन को निहारती है, शायद आज मेरा बेटा मुझसे फोन करके ये पूछेगा कि माँ तू कैसी है, शायद अपने बारे में कुछ बताए। लेकिन बेटा उन 6 सालों में एक फोन, एक मैसेज तक नहीं करता है। 7वीं साल में बेटे का फोन आता है और कहता है माँ तू कैसी है। पहले तो फोन को देखकर माँ इतनी खुश हो जाती है कि आज बेटे का फोन आ रहा है। फोन उठाकर जैसे ही कान पर लगाती है, बेटा कहता है माँ तू कैसी है। माँ बहुत ही ज्यादा खुशी से इतनी खुश हो जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ मेरे लाल, तू कैसा है, तू कैसा है। बेटा कहता है माँ मैं भी ठीक हूँ माँ, 5 दिन बाद मैं तुझे अमेरिका लेने के लिए आ रहा हूँ। तेरी बहू और तेरा पोता तुझे बहुत याद करता है। इन बातों को सुनकर बहू और बेटा, माँ कहती है बहू और पोता कहां से। बेटा कहता है माँ अमेरिका आने के बाद में 1 साल बाद ही मैंने शादी कर ली थी। आज तेरा 4 साल का बेटा भी है। उस समय उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसने सुना होगा कि उसके बेटे ने शादी कर ली और माँ को पता तक भी नहीं। खैर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। माँ अंदर से टूट जाती है, अंदर ही अंदर रो रही होती है, लेकिन बेटे को एहसास इस चीज़ का नहीं होने देती है और कहती है ठीक है बेटा तू मुझे लेने के लिए आ। कहता है बेटा ठीक है माँ, 5 दिन बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है, 5 दिन बाद मैं इंडिया में रहूँगा। अब 5 दिन बाद बेटा इंडिया पहुँच जाता है। इस बीच माँ बहुत तैयारी कर रही होती है, बेटे का पसंदीदा खाना बनाकर रखती है। बेटा आता है शाम के समय और खाना खाते खाते ही कहता है माँ तेरे पास जो जो कीमती सामान हैं, जो भी तेरे जेवर हैं, जितना भी तुझ पे पैसा है वो सब एक जगह बांध ले, कल हमारी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। और कहता है मैं बस अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ यहाँ से, किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाता हूँ और इस मकान को भी मैं बेच देता हूँ। ये मकान हमें बेचना पड़ेगा। माँ कहती है बेटा इस मकान को क्यों बेचने की जरूरत है, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी। बेटा कहता है माँ अब तो तू भी मेरे साथ अमेरिका जा रही है, इस मकान की देख रेख कौन करेगा, इससे अच्छा तो इसे बेच देते हैं। बेटे की खुशी के लिए माँ कहती है ठीक है जैसा तेरा मन करता हो। बेटा उन मकान को भी बेच देता है, सारा कीमती सामान, सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखकर माँ का हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है। और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचता है माँ को एक जगह बैठा देता है और कहता है माँ तू यहाँ बैठ, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, देखता हूँ फ्लाइट कितने बजे की है। माँ कहती है ठीक है। अब अंदर चला जाता है बेटा एयरपोर्ट में और माँ बाहर बैठी हुई है। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, बेटा वापस नहीं आता है। माँ की वो आंखें उस बेटे को ही देख रही थी, निहार रही थी, उस दरवाजे को निहार रही थी कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया है। वहां पर एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी उस माँ को बहुत देर से देख रहा था। माँ के पास जाता है और कहता है माँ मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या आपको किसी का इंतजार है, कोई आ रहा है। माँ कहती है हाँ मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, 6 साल बाद मुझसे मिला है, मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है मेरे पोते और बहू से मिलवाने के लिए। अमेरिका की फ़्लाइट के लिए वो अंदर टिकट देखने के लिए गया है, कितनी देर बाद फ्लाइट है ये देखने के लिए गया है। कर्मचारी कहता है अम्मा तुम अपने बेटे का नाम बताओ, मैं अंदर पूछताछ करके आता हूँ। अम्मा बताती है, कर्मचारी अंदर जाता है, पूछताछ करता है और आकर कहता है माँ तेरा बेटा यहाँ से 1.5 घंटे पहले निकल चुका है, अमेरिका की फ्लाइट 1.5 घंटे पहले यहाँ से उड़ चुकी है।
इस बात को सुनकर माँ के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। ऐसे समझो बॉडी एक जगह रह गई हो, आत्मा निकल के बाहर खड़ी हो गई हो। उस माँ वो वहीं बैठी बैठी एक मृत लाश की तरह हो जाती है इस बात को सुनकर कि बेटा उसे छोड़कर फिर से जा चुका। कितना दुख हुआ होगा उस माँ को जब बेटा वो सारे कीमती सामान लेकर वहां से जा चुका है। उस मकान को भी वो बेचकर जा चुका है जिसमें वो अपना पेट भर रही थी, अपने आप को अपना समय काट रही थी। माँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप शांत हो जाती है। कर्मचारी माँ को हिलाकर कहता है माँ माँ माँ। माँ एकदम से उठती है, हाँ, कि तुम्हारा बेटा तो जा चुका। अब वो माँ उस बिके हुए मकान में जिसका मालिक कोई और है वहां कैसे जाए, लेकिन फिर भी वो अपना कैड़ा जी करके वहां से निकल जाती है और मकान पर पहुंच जाती है। वो मकान मालिक कहता है, जिसे मकान बेच देते हैं, कि अम्मा तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा तो बेटा तुम्हें अमेरिका लेकर जा रहा था। माँ कहती है, माँ का देखो, माँ अभी भी बेटे के बारे में सोच रही है। माँ कहती है मेरा बेटा 2 दिन में आएगा, उसे एक इमरजेंसी काम पड़ गया था इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल गया है, मुझे 2 दिन बाद लेने के लिए आएगा। तो मकान मालिक कहता है ठीक है माँ, जब तक तुम इसी मकान में रह सकती हो। 2 दिन हो जाते हैं, 2 हफ्ते हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 2 साल हो जाती हैं, लेकिन वो बेटा वापस लौट कर नहीं आता। एक दिन मकान मालिक कहता है आकर, और डे बाय डे दिन प्रतिदिन माँ की तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन मकान मालिक आकर कहता है, माँ तो अम्मा तुम किसी रिश्तेदार के पास में चली जाओ, तुम्हारी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही है। अम्मा कहती है नहीं बेटा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता मेरे बेटे को फिर से मेरी ज़रूरत पड़े, क्या पता उसे फिर से पैसे की ज़रूरत पड़े, वो फिर से मेरे पास फ़ोन करे और फिर से आए। उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका साथ कौन देगा। ये एक माँ के शब्द थे उस बेटे के लिए जो उस माँ को अमेरिका चला गया, एक एयरपोर्ट पर छोड़कर बिना सोचे। एक दिन ऐसा आता है, कितनी बीमार हो जाती है, उसी कमरे में उसी मकान में वहीं की वहीं अपना दम तोड़ देती है और इसी कमरे में मर जाती है। और वो बेटा कुछ पैसों के लिए उस माँ को छोड़कर चले जाता है, कुछ पैसों के लिए। क्यों ऐसा होता है? जब औलाद कामयाब हो जाती है तो माँ बाप से दूर होती चली जाती है। शादी हो जाती है तो क्यों वो अपने बीवी बच्चों में इतना बिजी हो जाता है कि उस माँ बाप को भूल ही जाता है जिसने उसे पैदा किया है। ऐसा क्यों होता? हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है, कृपया करके आप कितने भी कामयाब हो जाओ, आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, उन माँ बाप का हमेशा साथ देना जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। माँ बाप के लिए हमें अपनी जान हथेली पर रखनी चाहिए जैसे वो रखते हैं। उनकी इज्जत करो, उनका साथ दो, उनका आपके अलावा कोई भी नहीं है। हमेशा अपने माँ बाप के साथ। बस इतना ही कहना था आपसे। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।